एक कदम ईश्वर की ओर। उपशम प्रकरण 88वां सर्ग। वीतहव्य के विमुक्त होने पर हृदय में उनके प्राणों का लय हुआ, कारण में देह का लय और कलाओं का लय हुआ। यह वर्णन। वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र श्री राम जी, उक्त रीति से संसार की अवधि के अंतिम स्थान भूत परब्रह्म को प्राप्त करने के अनंतर दुख सागर के पार को प्राप्त हुए महामुनि वीतहव्य आत्यंतिक मनोनाश होने पर परम विश्रांत हो गए। महामुनि वीतहव्य के उस प्रकार परम विश्रांति होने पर निरतिशय सुखात्मक मोक्ष को प्राप्त हो जाने पर तथा समुद्र में जलकण की नाई अपने पद में प्रतिष्ठित हो जाने पर उसी प्रकार अवस्थित हो रहा क्रिया शून्य वह देह भीतरी विरसता को प्राप्त होकर उस प्रकार म्लान हो गया, जिस प्रकार हेमंत ऋतु में कमल म्लान हो जाता है। देह रूपी वृक्ष के भीतर अवस्थित पक्षी की नाई आचरण करने वाले उसके तत्त नाड़ी स्थान का परित्याग कर हृदय रूपी घोंसले की ओर उस प्रकार आ गए, जिस प्रकार यंत्रों से उन्मुख शिलाएं यहाँ देह रूपी वृक्ष के अंदर अवस्थित हृदय रूपी नीड का परित्याग कर प्राण बाहर आ गए। ऐसा अर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्रुति के साथ विरोध होगा और समस्त कर्म और तज्जनित वासनाओं का क्षय हो जाने के कारण उस प्रकार के उत्क्रमण में कोई बीज या प्रयोजन नहीं है। प्राण से लेकर नाम पर्यंत 16 कलाओं से युक्त भूत पृथ्वी आदि महाभूतों में ही लीन हो गए, और जो पिता और माता के मल से उत्पन्न स्थूल अंश स्वरूप मांस अस्थि और आंत रूपी देह था, वह अरण्य में पृथ्वी तल में मिल गया। लिंग शरीर में प्रतिबिंबित जीव भूता जीती स्वबिंब भूत चैतन्य समुद्र में जा मिली। त्वचा, अश्रुक, मांस आदि धातु अपने उपादान भूत धातु में मिल गए। महामुनि के विश्रांत हो जाने पर सब अपने अपने उपादानों में ही अवस्थित हो गए। हे श्री रामचंद्र जी, महामुनि वीतहव्य की यह सैकड़ों विचारों से समन्वित विश्रांति कथा आपसे मैंने कही। अब आप अपनी प्रज्ञा से इसका विवेचन कीजिए। हे राघव, इस प्रकार की रमणीय अपनी उत्कृष्ट विचारधारा से तत्व का अवलोकन कर उक्त सार का ग्रहण कीजिए और तैयार हो जाइए। हे श्री राम जी, जिसका आपके सामने मैंने वर्णन किया, जिसका वर्णन कर रहा हूँ और जिसका वर्णन करूँगा, त्रिकाल को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे तथा चिरकाल तक जीने वाले हम लोगों ने उसके विषय में विचार किया है और पूर्ण रूप से उसको स्वयं देखा भी है। हे महामते, इस निर्मल दृष्टि का अवलंबन कर उत्कृष्ट ज्ञान को प्राप्त करो, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त की जाती है। श्री राम जी, ज्ञान से ही मनुष्य दुख के अभाव को प्राप्त होता है, ज्ञान से अज्ञान का विनाश हो जाता है, ज्ञान से ही परम सिद्धि मिलती है। वास्तव में वह दूसरे किसी से नहीं मिलती। ज्ञान से समस्त आशाओं का चारों ओर से खंडन कर महामुनि वीतहव्य अपने चित्त रूपी पर्वत को निशेष रूप से खंडन कर अवस्थित थे। उस वीतहव्यात्मिका संवित ने अपने हृदय से उपलक्षित ब्रह्म में हम लोगों के साधारण दृश्य को ही अपना संकल्प जगत है ऐसा अनुभव किया, दूसरे अपूर्व जगत का अनुभव नहीं किया। हम लोगों के चक्षु आदि से दिखलाई पड़ रहे मुनि वीतहव्य हम लोगों के मनोमात्र स्वरूप ही है, क्योंकि हम लोगों का मन ही अहम और त्वम के रूप में मानो बसता है। मन ही यह समस्त जगत है, अतः उसमें अन्यत्व और अनन्यत्व क्या होगा। बंध्या के भेद से उसके पुत्रों में कहीं भेदन हो सकता है? नहीं हो सकता। जिन्होंने परम प्रयोजन स्वरूप आत्म तत्व का ज्ञान कर लिया था, जिनके राग आदि दोष क्षीण हो चुके थे, जो समस्त विद्या काम कर्म आदि मलों से तत्प्रयुक्त इंद्रिय विकारों से देहत्रय रूप उपाधियों से तथा इन उपाधियों से होने वाले प्रियादि संगों से रहित थे, वह विवेक वीतहव्य मुनि चिरकाल तक चित्त शुद्धि के शोक शून्य उपायों के अनुष्ठानों से, यानी श्रवण मनन निधिध्यासन रूप साक्षात्कार प्रयोजक समाधि भूमिका के अभ्यासों से अपने हृदय में अनुश्रुत यानी अनुसरण द्वारा साक्षात्कृत अपने स्वभाव भूत निर्मल असीम मोक्ष पद को प्राप्त हुए। 88वां सर्ग समाप्त।